हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? अच्छे हो? आई एम सी अंकिता बोरा एंड आई विल बी टीचिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर। कितने मार्क्स को आता है बीसीआर? कितने मार्क्स को आता है पता है आप लोगों को? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है बीसीआर? लॉ के साथ होता है। और कितने मार्क्स को आता है? 40 मार्क्स को आता है। इतना 40 मार्क्स को बीसीआर क्यों पढ़ेंगे मैम? हम लोग कल जाके सीए बनेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे, कल उसी में कुछ काम करेंगे, फिर ये सिर्फ बीसीआर जैसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ना? बीसीआर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है? चलो, आप लोगों को नॉलेज पूरा है, सारी चीजें आपको पता है, पूरे सेक्शन सारे पता है, पूरा नॉलेज है, पर कल क्लाइंट के सामने जाओगे और एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? क्लाइंट को क्या लगेगा? अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। नॉलेज कितना भी हो, उसे एक्सप्रेस करना ही उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक्सप्रेस राइटिंग में किया जाए, स्पीकिंग में किया जाए, राइटिंग स्किल्स भी स्पीकिंग के साथ साथ उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर कल आप प्रैक्टिस में जाओगे, जॉब करोगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशंस देने पड़ेंगे, इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सब्जेक्ट लाया गया और उसे 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन, उससे। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मैम दो लोग बात करते हैं, और क्या होता है? पर एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो ऐसे लिखोगे क्या, दो लोग बात करते हैं? ऐसे तो नहीं लिखना पड़ेगा। सारे हमें कीवर्ड्स यूज करके एग्जाम में लिखना होगा तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे, और हम पूरा का पूरा एज इट इज लिखने की कोशिश करेंगे। फिर एग्जामिनर को भी लगेगा है ना, क्या बात है, पूरा आंसर एकदम अच्छे तरीके से लिख लिया। तो उसके पहले मैं आज आप लोगों को एक मूवी का सीन दिखाऊंगी। मैम पहले ही लेक्चर में मूवी का सीन, हाँ मूवी का सीन दिखाऊंगी और फिर मैं कम्युनिकेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? चलो, आप लोग ये सीन देख लो। सीन देख लिया? कौन से मूवी का था? कुछ कुछ होता है मूवी का। आप सभी लोगों ने ये मूवी देखी है? हाँ मैम देखी है। मूवीज तो हम लोग देखते ही है, ऊपर से हमें कितने भी सालों पहले मूवी क्यों ना देखी हो, हमें सब कुछ याद आता है, हमें सब कुछ याद होता है ना? चलो, उस मूवी में कौन से कैरेक्टर्स थे? एक तो था राहुल, फिर अंजलि थी, अंजलि के साथ और टीना थी, 3 कैरेक्टर्स थे। इस सीन में कितने कैरेक्टर्स थे? 2 लोग थे, राहुल था और अंजलि थी। सीन में क्या हो रहा था वैसे, आप लोगों ने देखा क्या? क्या हो रहा था सीन में? कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही थी, कुछ इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे थे। फिर राहुल ने क्या किया? अंजलि मैम कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी, अंजलि कुछ बात बताना चाहती थी राहुल को, बट राहुल तो मैम किसी और को पसंद करता था। और फिर राहुल को लगा कि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, राहुल को लगा क्यों ना मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मुझे जो टीना को कहना है वो मैं बस अंजलि को कहते हुए प्रैक्टिस कर लूँ। राहुल ने बस प्रैक्टिस कर ली, और अंजलि को पहले लगा कि राहुल मुझे ही पसंद करता है, मतलब अंजलि को पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये सीन तो आप लोगों को पता है ना, सारी चीजें क्लियर है सीन की। तो अंजलि को क्या हुआ, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि राहुल तो मुझे पसंद करता है, पर बाद में वो क्लियर हो गई, है ना? तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, ये लोग आपस में क्या एक्सप्रेस कर रहे थे? इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, मतलब कम्युनिकेशन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना। चलो, कम्युनिकेशन के फीचर्स देखेंगे। पहला जो कम्युनिकेशन का फीचर होगा वो होगा इट इज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ पे 2 लोग थे, 2 लोग थे, है ना? तो एटलीस्ट 2 लोगों से ज्यादा लोग होना जरूरी होता है कम्युनिकेशन होने के लिए। इट इज अ टू वे प्रोसेस। अभी हम और एक सीन ऐड करेंगे। जब अंजलि बात करने गई ना राहुल के साथ, तो अंजलि सीधा तो नहीं गई थी, पहले तो अंजलि ने सोचा होगा ना, मैं बताऊं नहीं बताऊं, मैं कल राहुल को जाके बता दूंगी, फिर वो क्या कहेगा, उसका फीडबैक क्या रहेगा, ये सारी चीजें उसने पहले सोची होगी, ऐसे तो नहीं निकल पड़ी होगी कि चलो हाँ आज मैं बोल देती हूँ। तो अंजलि ना पहले दिन घर पे बैठी थी, घर पे बैठे बैठे वो सोच रही थी, क्या मैं कल राहुल को बता दूं या मैं क्या करूं? और जो लाइट्स थी वो ऐसे ही ऑन ऑफ कर रही थी, लैंप लाइट थी, बाकी सब लाइट्स ऑफ कर दी थी। मैम आप कोई हमें हॉरर स्टोरी सुना रहे हो क्या? नहीं, बस बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। तो इस सब वे में अंजलि खुद से बातें कर रही थी, खुद सोच रही थी, और फिर नेक्स्ट डे जाके उसने राहुल को वो सारी चीजें बताई, एक्सप्रेस की। तो मुझे बताओ, जब अंजलि खुद से बातें कर रही थी, वो अकेले कुछ सोच रही थी, तो ये कम्युनिकेशन हुआ क्या? अंजलि जब खुद से बातें कर रही थी और कोई नहीं था, वो अकेली थी, यह कम्युनिकेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने पहले आपको क्या बताया, रूल कौन सा था हमारा? इट इज अ टू वे प्रोसेस, मतलब एटलीस्ट 2 लोगों का होना कम्युनिकेशन में जरूरी है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, इट इज गोल ओरिएंटेड।
कम्युनिकेशन में हमेशा कुछ गोल रहेगा। जैसे अंजलि का गोल था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, कुछ बयां करना। मैम ऐसे हम लोग तो कितनी सारी बातें करते हैं, बातें ही करते रहते हैं, हमारे पास कौन सा गोल होता है? अरे होता है ना गोल। आप कोई गॉसिप करोगे तो भी उसमें कुछ गोल रहेगा। ये सारे गोल ही तो हुए, भले किसी और के बारे में बात करो, कोई मूवी के बारे में बात करो, ये भी कुछ गोल ही हुआ। फिर थर्ड जो रूल होगा वो होगा इंटेंडेड मीनिंग। उसका मतलब सही तरीके से हमें पूरा मीनिंग समझना। अंजलि को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो तो राहुल तो उसे पसंद करता है, पर वो एक्चुअली टीना को पसंद करता था, ये क्या हो गया था? ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था मैसेज का। तो कम्युनिकेशन ठीक से होने के लिए जरूरी होता है सही तरीके से पूरा मीनिंग समझना। इंटेंडेड मीनिंग, ये वर्ड याद रखोगे। चलो मुझे तीनों रूल्स बताओ। पहला रूल हमने कौन सा पढ़ा? इट इज अ टू वे प्रोसेस। और दूसरा रूल कौन सा पढ़ा? टू वे प्रोसेस के बाद इट इज गोल ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड। और थर्ड इंटेंडेड मीनिंग, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो अभी आएंगे कम्युनिकेशन के डेफिनेशन पे। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? सीन से ही बताओ मुझे। एक तो आपने बोल दिया था एक्सप्रेशंस कुछ शेयर हो रहे थे, और क्या थे वो? फीलिंग्स थी, इमोशंस थे। वैसे फीलिंग्स इमोशंस से पहले अंजलि ने कुछ सोचा होगा ना दिमाग में, मैं कैसे बताऊं? दिन में बताऊं या रात में बताऊं? मैसेज पे बताऊं या खुद जाके बताऊं, या किसी फ्रेंड को बोल दूं बताने? ये सारे थॉट्स आए होंगे, ये सारी आइडियाज आई होगी, ये सारी आइडियाज ही हुई ना दिमाग में। क्या मैं चिट्ठी लिख दूं या मैं खुद से जाके बताऊं, या मैं एसएमएस कर लूं? एसएमएस, आपको तो एसएमएस बेटर लगता है ना? तो मैं क्या करूं एग्जैक्टली? ये सारी आइडियाज आई होगी। आइडियाज में क्या रहेंगे? आइडियाज में थॉट्स रहेंगे। फिर थॉट्स के साथ साथ और क्या? इमोशंस और फीलिंग्स। मतलब चार चीजें हमने पढ़ी अभी। कौन सी? पहले तो अंजलि को आइडियाज आए रहेंगे, फिर थॉट्स आए रहेंगे, थॉट्स के बाद फीलिंग्स, फीलिंग्स के बाद फीलिंग्स में क्या है? इमोशंस है। मतलब सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ही है ना, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन तो है। थॉट्स हो, आइडियाज हो, जो भी हो, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले याद करोगे इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद आइडियाज, आइडियाज के बाद थॉट्स, थॉट्स के बाद फीलिंग्स, और फीलिंग्स के बाद इमोशंस। ठीक है? अभी ये सारी चीजें एक्सप्रेस होती है, बट कौन से वे में एक्सप्रेस होगी? अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, या वहां पे राहुल और अंजलि बात कर रहे थे, ये एक स्पीच हुआ, स्पीच वे में मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। फिर क्या मैं लिख के भी कर सकती हूँ क्या? क्या अंजलि चिट्ठी लिख सकती थी? हाँ ऑब्वियसली लिख सकती थी ना, तो राइटिंग भी हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को सिग्नल्स पता है? वो मूवी देखी है ना, तो मूवी में आपको वो फ्रेंडशिप साइन पता है? वो क्या होता था? ताली देके फ्रेंडशिप साइन करते थे। फ्रेंडशिप साइन से वैसे क्या एक्सप्रेस होता है? अफेक्शन एक्सप्रेस होता है किसी के टूवर्ड्स, है ना? तो ये जो होता है वो सिग्नल होता है। फिर सिग्नल के बाद मैं आपको बोलूँ तो बिहेवियर से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर से क्या कम्युनिकेट करेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, आपको सुबह मॉम ने बोल दिया आज ना हमारे घर पे एक गेस्ट आने वाला है। आपने पूछा अच्छा कौन आने वाला है? मॉम ने किसी आंटी का नाम बता दिया, ये आंटी हमारे घर पे आने वाली है। और वो जो आंटी है वो एकदम जजमेंटल आंटी है, बहुत जजमेंटल। वो घर पे आते से ही आपको पूछती है हमेशा कितने परसेंटेज आए तुम्हें? अच्छा इतने परसेंटेज आए? जो शर्मा जी की बेटा था ना, जो शर्मा जी की बेटी थी ना, उसको तो इतने परसेंट आए। अच्छा क्या फ्यूचर है तुम्हारा? ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ लेती है, एकदम जजमेंटल। फिर आप लोगों को खुशी होती है क्या वो आंटी आएगी तो? नहीं, हम तो इरिटेट हो जाते हैं, हमको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, इरिटेट हो जाते हैं मैम हम, है ना? तो फिर आपका उनके आने के बाद बिहेवियर कैसे होगा? ठीक है, हम शो करेंगे हाँ अच्छा लग रहा है हम लोगों को आप आए हो वगैरह, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाद में बिहेवियर चेंज हो जाएगा। चलो अगर वो बहुत दिन आपके पास ही रह लिए, फिर तो मैम इरिटेट हो जाएंगे हम, कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, कभी कभी हमारे बिहेवियर से पता चल जाएगा। तो ये सब आपका बिहेवियर होगा, तो बिहेवियर से भी कम्युनिकेट किया जाता है। हमने कौन सी चीजें पढ़ी? स्पीच। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ सिग्नल, मतलब वो साइन, फ्रेंडशिप साइन, राइटिंग से भी किया जाता है और बिहेवियर से भी किया जाता है। चलो अभी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूरी लर्न करेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फिर उसके बाद थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। फिर किसके वे में? थ्रू, थ्रू विच? थ्रू स्पीच, थ्रू राइटिंग, थ्रू सिग्नल्स एंड बिहेवियर। क्लियर हो गया? चलो अभी आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए एक अच्छे से बुक बनाओगे और खुद से ये डेफिनेशन लिखोगे। मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताऊंगी ना, आप लोग बुक में लिखोगे वो चीजें और खुद से लिखोगे।
कोई बात नहीं, गलतियां करो, कोई पॉइंट मिस करो, बट जो भी करोगे वो अभी करो। एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी है, जितनी भी गलतियां करनी है अभी करो, हर बार नई गलती करो। पर एग्जाम में कोई गलती इसलिए है नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे बहुत गलतियां करोगे तो एग्जाम में नहीं करोगे, है ना। चलो सब लोग लिखो, अभी डेफिनेशन लिखो, बिना देखे लिखोगे और बाद में हम लोग चेक करेंगे। चलो लिख ली डेफिनेशन, क्या लिखी चेक करो। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आइडियाज, फिर फीलिंग्स, फिर इमोशंस, थ्रू विच, थ्रू स्पीच, राइटिंग, बिहेवियर, और लास्ट वाला हमारा था सिग्नल्स, है ना। चलो उसके बाद अभी हम लोगों ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली। एग्जाम में अगर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आ गई तो एज इट इज आप लिख पाओगे और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लास में हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, पूरी चीजें लर्न कर लेंगे, ताकि इस सब्जेक्ट का कोई टेंशन ना रहो। यहीं पे सारी चीजें खत्म करो, जितना भी मैं आपको बोलूंगी लर्न करो, और उतना ही सारी पॉइंट्स आप लोग लिखो भी। अभी नेक्स्ट जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन के स्टेप्स। चलो कम्युनिकेशन टू वे होता है, उसके बाद वो गोल ओरिएंटेड है, सब ठीक है, पर कुछ स्टेप्स रहेगी। मैम ऐसे तो हम दो लोग बात करते हैं, इसमें कौन सी स्टेप्स होती है। पर एग्जाम में तो आप लोगों को स्टेप्स पूछा तो डिटेल आंसर देना पड़ेगा, इसलिए डिटेल पढ़ना भी होगा कौन सी स्टेप्स है। स्टेप्स पढ़ने से पहले भी मैं आप लोगों को एक सीन दिखाऊंगी, एक मूवी का सॉन्ग का छोटा सा पार्ट देखेंगे और उसके बाद स्टेप्स हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो राजी मूवी देखिए क्या, पूरा सॉन्ग मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, बस छोटा सा पार्ट देखना है, ठीक है। एक मिनट, ये गलत सॉन्ग हो गया है। ये सॉन्ग देखो आप। Because I talk यहाँ से देखो, ध्यान से देखना। देख लिया सीन, सॉन्ग का पार्ट था वो, एक सॉन्ग के पार्ट का सीन देख लिया। क्या था उसमें। अच्छा इस मूवी के बारे में पता है, राजी आप लोगों ने देखी है, देखी होगी ना। राजी में क्या था, वो सहमत नाम का कैरेक्टर था। वो क्या करती थी, वो पाकिस्तान में रह के इंडिया के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भेजती थी जो इंडिया के लिए जरूरी है, जिस इंफॉर्मेशन के मिलने की वजह से इंडिया किसी बड़े नुकसान से बच सकता है ना, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वो देखती थी। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करती थी पाकिस्तान से इंडिया में, है ना। तो उसने कौन से वे का यूज किया वैसे वहां पे, आप लोगों को पता है जो उसने किया यूज, वो क्या था, मोर्स कोड कहते हैं उसे। मोर्स कोड का यूज किया और फिर आगे वाले को इंफॉर्मेशन मिल गई, उसने पढ़ी, जो आपने पढ़ा गाल दर्द कर रहे हैं ना, और ये चीजें सारी कम्युनिकेट हो गई। फिर सबसे पहले जब सहमत के दिमाग में आया होगा कि मैं इंफॉर्मेशन भेज तो रही हूँ बट मैं क्यों भेजूं, ऐसे ही कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं भेजेगी वो। पहले दिमाग में आया होगा कि रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन भेजना सच में जरूरी है क्या।
इंडिया में मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है, क्या इंडिया के लिए ये जानना सच में ज़रूरी है, इस इन्फॉर्मेशन को जानना? क्या इंडिया को इस इन्फॉर्मेशन से कोई यूज़ हो सकता है? या इंडिया किसी बड़े खतरे से बच सकता है? ये सारी चीज़ें सहमत ने दिमाग में सोची होगी। मतलब सबसे पहले तो उसने क्या सोचा होगा कि पर्पस क्या है, रीज़न क्या है? सबसे पहला पॉइंट सहमत ने वो सोचा होगा। फिर चलो पर्पस उसे पता चल गया, रीज़न पता चल गया कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी कंट्री तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये था पर्पस, ये था रीज़न। फिर सेकंड, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी ना जो वर्थ लगी होगी, तभी तो उसने भेजी होगी। कितना रिस्क लिया था वो मूवी में आप लोगों ने देखा ना, कैसे सब लोग जब घर से बाहर जाते हैं तब वो कैसे किचन में जाके पूरा कम्युनिकेट कर रही थी। ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं भेजेगी। हाँ, सॉन्ग में वो गाल दर्द कर रहा था बट वो टेस्टिंग के लिए था। बाद में तो जितनी वर्थ इन्फॉर्मेशन होगी वही उसने भेजी होगी। मतलब उसको क्या मिला उसमें? कंटेंट मिला, कंटेंट इन्फॉर्मेशन मिली। फिर कंटेंट मिलने के बाद उसने क्या किया? उसने कोई चैनल चूज किया होगा, कोई मीडियम चूज किया होगा। वो क्या कर सकती थी? टेलीफोन पे भी बता सकती थी, या फिर वो कुछ मैसेज भेज सकती थी, लेटर लिख सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, या किसी और के थ्रू बता सकती थी बात। बट उसने मोर्स कोड का वे चुना। तो ये मीडियम चूज करना होता है। फिर मीडियम भी चुन लिया। फिर मीडियम चुनने के बाद क्या होगा? चलो सबसे पहले तो पर्पस देख लिया, रीजन देख लिया, फिर उसके बाद कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्या हुआ? इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसने कोई मीडियम चुना, कोई चैनल चुना। चैनल चुना था उसने मोर्स कोड का। फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी बैरियर्स नहीं आने चाहिए। बैरियर्स ना आने के लिए क्या ऑप्शन है? बैरियर्स नहीं आने चाहिए। वैसे बैरियर्स कौन से आते हैं? चलो आप लोग किसी से बात करते हो, फोन पे बात करते हो, कौन से बैरियर्स आते हैं? एक तो नेटवर्क इशू होता है, या फिर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइज होता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरे साथ ऐसे हुआ था। एक एग्जाम्पल लेंगे। एक इंसान का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये काम करोगे क्या? आई एम प्रैक्टिसिंग। सो ही आस्क्ड मी कि आप ये काम करोगे क्या? और मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मुझे ये काम करने में बहुत खुशी होती थी, बट अभी ना मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड है। फिर उसने इतना बैकग्राउंड नॉइज था तो उसने मेरा बस एक ही सेंटेंस सुना। एक सेंटेंस कौन सा सुना? कि हाँ मुझे ये काम करने में बहुत खुशी होती थी। और पूरा जो मैसेज है वो मिसकम्युनिकेट हो गया, पूरा मिस इंटरप्रीट हो गया। मतलब ये जो नॉइज है वो बैरियर बन गया। तो ट्रांसमिट होते हुए क्या देखना जरूरी होगा? कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी नॉइज ना हो। फिर चलो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, मैसेज ट्रांसमिट अच्छे से हो गया। ट्रांसमिट होने के बाद क्या हुआ? मैसेज रिसीव हो गया। फिर रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर वो मैसेज डिकोड करेगा। डिकोड करना मतलब पढ़ने लायक उसे बनाएगा। जैसे अगर हम कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं किसी और को, तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है। आपने सुना होगा ना अलग अलग लैंग्वेजेस का नाम। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है, कोडिंग होता है। तो वो उसने डिकोड किया मैसेज। डिकोड करने के बाद वो पढ़ पाया, उसने ठीक से उसे इंटरप्रेट किया। और इंटरप्रेट करने के बाद वो क्या करेगा? वापस वो कुछ फीडबैक देगा। तो ये हो गई हमारी कम्युनिकेशन की स्टेप्स। चलो याद करेंगे। आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में कि आप कम्युनिकेशन की स्टेप्स लिखो। पूरे जो मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताए उसी वे में आप बहुत अच्छे से आंसर लिखोगे। मेरे साथ साथ बोलो। अभी पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले मैम सहमत ने ना पर्पस और रीजन सोचा। पर्पस और रीजन सोचने के बाद सहमत ने सोचा कि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या जो मुझे भेजना जरूरी है। मतलब उसने मैम इंफॉर्मेशन सोची, कंटेंट सोचा। इंफॉर्मेशन की जगह पे कंटेंट लिखना है, याद रखो। फिर कंटेंट के बाद फिर उसने मीडियम चुना, मीडियम चूज किया उसने। मीडियम बहुत सारे हो सकते थे, फिर उसमें से उसने जो उसे सही लगा वो मीडियम चुना। फिर मीडियम चुनने के बाद क्या हुआ? फिर मैम वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई, एक जगह से दूसरे जगह पे वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। और फिर हमने देखा कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। उसके बाद वो मैसेज रिसीव हो गया। रिसीवर ने क्या किया? रिसीवर ने वो मैसेज डिकोड किया। डिकोड करने के बाद ठीक से उसे इंटरप्रेट किया। और उसके बाद उसने वापस कोई फीडबैक दिया। क्लियर? चलो, आप लोगों ने जो बुक बनाई है जहां पे अभी हमने डेफिनेशन लिखी, वहां पे आप जल्दी से ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, की पॉइंट्स बिना देखे। कोई याद नहीं आता है तो आप बाद में देख लेना, बट अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और पूरा वो सीन के इससे पढ़ा है तो आप लोगों को याद आ ही जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से कीवर्ड्स लिखो। बुक में लिखना, ऊपर लिखना स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद बस कीवर्ड्स लिखना, पूरा सेंटेंस मत लिखना।
लिख लिया क्या? सारे कीवर्ड्स हो गए लिख के? चलो जल्दी जल्दी लिख लिया आप लोगों ने? अभी हम लोग चेक करेंगे। बोलो, सबसे पहला क्या लिखा? पर्पस और रीजन। अभी पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे लिखना होता है आंसर। द पर्पस और रीजन फॉर कम्युनिकेशन। कीवर्ड्स तो हम लोगों को याद रह गए ना, पर्पस और रीजन। एग्जामिनर क्या करेगा? आपके जो कीवर्ड्स है वो पढ़ेगा और मार्क्स दे देगा। और अगर आप बहुत अच्छे से पूरा आंसर लिखते हो, कीवर्ड्स प्रॉपर आ जाते हैं आंसर में, तो वो पक्का आउट ऑफ मार्क्स देगा। चलो, पर्पस और रीजन यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड में क्या आना चाहिए? कंटेंट आना चाहिए, कंटेंट ऑफ द मैसेज। फिर मीडियम, द मीडियम यूज्ड फॉर कन्वेइंग द मैसेज। फिर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? इंटरनेट के जरिए, या फिर रिटर्न टेक्स्ट के जरिए, स्पीच के जरिए, पिक्चर्स के जरिए। फिर ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ट्रांसमिट हो गया। उसके बाद ट्रांसमिट होने के बाद इंटरप्रेट करना ठीक से, उसी का मतलब डिकोड करना। Messages are often misinterpreted due to external disturbance such as noise created by humans, traffic and natural forces. जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया था ना, नॉइज की वजह से पूरी मिसकम्युनिकेशन हो गया था, पूरा मैसेज मिसइंटरप्रीट हुआ था, तो वो नहीं होना चाहिए। ट्रांसमिट के बाद देखोगे कि कहीं वो मैसेज डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आया है। उसके बाद डेसिफरिंग एंड मेक सेंस ऑफ मैसेज, दैट इज डी कोड। मतलब क्या होता है इसका मतलब? अंडरस्टैंडिंग करना, डी कोड करना। और लास्ट में हमारा था ठीक ठीक से वो मैसेज कहीं इंटरप्रेट हुआ है या नहीं, इंटरप्रेटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट द रिसीवर थिंक्स इज द रियल मैसेज। क्लियर? चलो, अभी आप लोग जल्दी से रफ में ये डायग्राम भी बना लो। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। पहले सेंडर था, सेंडर ने क्या किया? मैसेज इनकोड किया, मतलब भेजा, वो इनकोड करके भेजा। मैसेज भेजने के बाद चैनल चूज किया था हम लोगों ने, चैनल चूज करने के बाद रिसीवर तक पहुंच गया, ट्रांसमिट वगैरह ये सारी चीजें बीच में आ गई। रिसीवर को पहुंचने के बाद उसने डीकोड किया, डीकोड करने के बाद वापस रिसीवर कुछ फीडबैक देगा। फीडबैक देते वक्त भी वो वापस सोचेगा ना कौन से चैनल से देना है मुझे, अलग अलग वेज हो सकते हैं वापस कम्युनिकेट करने के, है ना। और फिर बीच में देखो नॉइज और बैरियर, कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। रफ में जल्दी से ये डायग्राम भी आप लोग बना लो। चलो, बिना देखे ही बनाने की कोशिश करना। बुक में है बट फिर भी बनानी है। आप ये बना लोगे तो वापस वापस ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिट हो जाएगी दिमाग में। देखो मत आप लोग, बिना देखे बनाओ। चलो, बना लिया क्या? रफ में बनाना है, जल्दी जल्दी। चलो चेक करेंगे। देखो, सेंडर लिखा ऊपर, सेंडर ने क्या किया? मैसेज भेजा, इनकोड आएगा, फिर मैसेज के बाद चैनल, चैनल चुना, फिर रिसीवर तक पहुंच गया। रिसीवर ने वापस उसे डीकोड कर दिया, फिर उसने वापस फीडबैक दे दिया, और फीडबैक देते वक्त भी वापस चैनल चुना गया, है ना। ये हो गई हमारी स्टेप्स। याद हो गया आप लोगों को ये? फिर देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन enhance your personal and professional relationships, resolve any misunderstandings and misconceptions. रिलेशनशिप्स में अगर आप ठीक से कम्युनिकेट करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्लियर क्लियर बातें करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। रिलेशनशिप्स का आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग तो बच्चे हो, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी रिलेशनशिप्स का कुछ नहीं पता है। बट जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सिर्फ यही तो नहीं होता है ना जो आप लोग सोच रहे हो, अलग अलग भी होते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अलग अलग होते हैं, प्रोफेशनल भी अलग अलग होते हैं। तो हर जगह पे जब अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से मैसेज पहुंचाओगे, क्लियर बातें करोगे, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ रखे, तो सारी चीजें आसान हो जाती है, सारी चीजें क्लियर और अच्छी हो जाती है। उसी वे में अगर बिजनेस में भी अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए, अच्छे से एक्सप्रेस किया जाए, सारी चीजें क्लियर रखी गई, तो बिजनेस की तरक्की होगी, बिजनेस सक्सेसफुल होगा, है ना। चलो, उसके बाद आएंगे द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर। उसमें दो टाइप्स है, एक तो हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और दूसरा पर्पस एंड स्टाइल। कम्युनिकेशन चैनल पढ़ेंगे, उसमें कौन सी तीन चीजें? एक तो वर्बल,
फिर नॉन वर्बल और विजुअल। क्या है ये? कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें कौन सा है ये? बेस्ड ऑन चैनल। कौन सा? वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। मेरे साथ वापस बोलोगे, क्या है ये? ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। ठीक है मैम, याद तो हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। बट वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल आप लोगों ने सुना है क्या? कुछ लोग अभी सोचेंगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है मतलब जो आप बात कर रहे हो, मतलब ये ओरली हुआ। बट वर्बल में क्या रिटर्न कम्युनिकेशन भी आता है? बोलो, वर्बल में रिटर्न कम्युनिकेशन भी आता है या सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन होता है? दोनों भी होता है, रिटर्न भी आता है और ओरल भी आता है। मतलब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें एक तो आएगा रिटर्न कम्युनिकेशन और दूसरा आएगा ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। हमारा कुछ कुछ होता है वाला सीन, इंटेंडेड मीनिंग थ्रू वर्बल primarily refers to communication through the spoken medium. While categorizing types of verbal communication, the written and oral form of communication are included. रिटर्न आएगा और ओरल आएगा। अच्छा मुझे बताओ, फिर आप जब लिखते हो राइटिंग में, तो राइटिंग में आप कौन सी चीजें लिखते हो? एसएमएस लिखते हो। हम तो बहुत चैट करते हैं, एसएमएस लिखते हो, बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। ये क्या हुआ? रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ। एसएमएस के अलावा भी कुछ करते हो क्या? खत लिखे हैं किसी को? खत लिखे हो? स्कूल में लिखे थे, अभी नहीं लिखे हैं, स्कूल में लिखे थे ना। बट तो खत लिखे हैं मतलब लेटर्स, उसके बाद एसएमएस तो हमने देखा, फिर उसके बाद और ईमेल्स लिखे रहोगे, ईमेल्स रहते हैं, कोई रिपोर्ट्स रहते हैं, ये सारी चीजें रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगी। मतलब आप लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा कि आपको ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन बोलना है और उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल लिखना है। वर्बल में आप 2 पॉइंट्स लिखोगे, एक तो लिखोगे ओरल, दूसरा लिखोगे रिटर्न। फिर जो रिटर्न है उसमें आपको एग्जाम्पल देना होगा। पहला एग्जाम्पल आप क्या दोगे कि रिटर्न कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें आती है? देखो पढ़ो। रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म, एसएमएस एंड एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। कोई भी रिटर्न इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। बट एग्जाम्पल के लिए आप लेटर्स लिखोगे, डॉक्यूमेंट्स लिखोगे, ईमेल लिखोगे, उसके बाद हैंडबुक्स लिखोगे और वेरियस चैट प्लेटफॉर्म्स दैट सच एज एसएमएस, है ना। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ कहाँ बहुत जरूरी होता है। आप किसी फ्रेंड से बात करते हो तो आप हमेशा क्या प्रेफर करते हो? मैम हम लोग तो एसएमएस ही प्रेफर करते हैं, हम लोग ना चैट ही करते हैं। बट अरे एक्चुअल में क्या प्रेफर करना चाहिए? ओरली बात करना प्रेफर करना चाहिए, सीधा सीधा कॉल करना प्रेफर करना चाहिए, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले, है ना। तो ओरल में आप जब फ्रेंड से बात करते हो तो आप ओरल प्रेफर करते हो। फिर राइटिंग कहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अब तो मुझे राइटिंग में ही कम्युनिकेट करना चाहिए। सारे बिजनेस के मामलों में, है ना, ऑफिस में, ऑफिस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे होगा? जब कुछ लीगल पर्पस के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है या लीगल पर्पस के लिए कुछ कम्युनिकेशन करना है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो राइटिंग में ही रहे। राइटिंग में वैसे क्यों? फिर क्योंकि वो स्टोर होगा ना। आप अगर कुछ बोल जाओगे तो फिर वो बाद में नहीं देख पाओगे। हाँ, रिकॉर्डिंग होता है, पर क्या हमेशा हर चीज रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं करते हैं, इसलिए वो जरूरी होता है राइटिंग में। चलो 2 पॉइंट्स कौन से? पहले तो एग्जाम्पल लिखोगे राइटिंग में क्या क्या चीजें होती है, एसएमएस वगैरह, वो हमने देखा। सेकेंड पॉइंट पढ़ो अभी। द रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज इसेंशियल। कहाँ पे इसेंशियल है? लीगल इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो अभी मैंने आपको बताया। वर्ड कौन सा लिखोगे यहाँ पे? लीगल इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर? चलो फिर आएंगे ओरल कम्युनिकेशन पे। राइटिंग के, रिटर्न के आप लोगों को 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कौन से लिखने हैं। अभी देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होता है, वापस सोचो। ओरल कम्युनिकेशन मैम हम लोग जो बात करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हमेशा फेस टू फेस बातें होती है क्या? फेस टू फेस के साथ साथ और कैसी बातें होती है? और मैम फिर हम कभी कॉल कर लेते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी कुछ ऑडियो नोट्स भेज देते हैं, उसके बाद वॉइस कुछ भेज देते हैं, या कभी कभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगा ना, लॉकडाउन में तो सभी लोग वीडियो कॉल्स करते थे, जूम मीटिंग्स होती थी, क्या क्या होता था, बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिए। तो ये सब क्या हो गया? ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। देखो
ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, फेस टू फेस या फिर टेलीफोन पे, उसके बाद वॉइस चैट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्लियर हो गया। क्या क्या लिखोगे, एक तो फेस टू फेस, फिर टेलीफोन, उसके बाद वॉइस चैट, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम। फिर ओरल कम्युनिकेशन ये इनफॉर्मल होगा या फॉर्मल होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऑफिशियल, फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। ओरल कम्युनिकेशन मैम इनफॉर्मल होना चाहिए ना, आपने बोला राइटिंग में सारी चीजें आती है, वो बहुत ऑफिस पर्पस के लिए यूज होती है, फिर ओरल तो हमेशा इनफॉर्मल होना चाहिए। बट ओरल में भी कुछ चीजें फॉर्मल होती है, जैसे कि कोई सेमिनार्स, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, या फिर और मीटिंग्स, कोई बिजनेस मीटिंग्स है वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, लेक्चर्स वो भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ये हो गई फॉर्मल ओरल की चीजें। इनफॉर्मल क्या रहेगी, इनफॉर्मल जो आप लोग बात करते हो, जो आप लोग गॉसिप करते हो, चिट चैट करते हो, ये सारी इनफॉर्मल चीजें हो गई। तो ओरल में 2 पॉइंट्स लिखेंगे, सबसे पहला तो ओरल में क्या क्या आता है, दूसरा आप लिखोगे फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या लिखोगे, सेमिनार्स, लेक्चर्स, मीटिंग्स, और इनफॉर्मल में गॉसिप एंड चिट चैट। चलो पढ़ो मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, फॉर्मल मीडियम लाइक लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस भी आएगा उसमें, ऊपर से इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, चिट चैट, गॉसिप आर पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फिर कभी कभी जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत चीज़ों से अफेक्ट होता है। वॉइस टोन अगर बहुत ज़्यादा है तो भी अफेक्ट होगा, बहुत लो है तो भी अफेक्ट होगा, या कभी कभी बहुत स्पीड है तो भी अफेक्ट होगा, बहुत स्लो है तो भी अफेक्ट होगा। ये अलग अलग चीज़ों से क्या होगा, अफेक्ट होगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन। चलो एक बार जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उतनी रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो डेफिनेशन बोलो मुझे, डेफिनेशन हम लोगों ने अच्छे से लर्न कर ली थी, क्या डेफिनेशन थी, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग क्या, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू थ्रू स्पीच, सिग्नल, बिहेवियर, है ना, और राइटिंग एक। उसके बाद हमने स्टेप्स पढ़ी, स्टेप्स क्या थी, स्टेप्स बोलो, स्टेप्स कौन सी थी, सबसे पहला कौन सा सीन याद करना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए राजी वाला सीन। राजी के सीन में क्या हो रहा था, सहमत ने सोचा, पर्पस और रीजन, फिर उसके बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद उसने कोई मीडियम चुना, मीडियम के बाद उसने ट्रांसमिट की, ट्रांसमिट के बाद उसने देखा कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, फिर वो रिसीव हो गया, फिर रिसीवर ने वो डिकोड किया, डिकोड के बाद उसने वापस अच्छे से इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने के बाद उसने वापस कोई फीडबैक दे दिया। ये हो गई हमारी स्टेप्स। हमने डायग्राम भी देख ली थी। फिर हमने देखा था जब अच्छे से आप कम्युनिकेट करते हो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं उसमें। फिर हमने देखा ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कौन सी चीजें थी, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल में रिटर्न, ओरल। रिटर्न में हम 2 पॉइंट्स कौन से देखे, पहले तो रिटर्न में लिखना है क्या क्या आएगा, रिटर्न क्या क्या करते हो, एसएमएस, ईमेल, रिपोर्ट्स, लेटर, ये सारी चीजें लिखोगे। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, रिटर्न कहाँ बहुत जरूरी होता है, लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। चलो लीगल इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद ओरल, ओरल में भी आप लिखोगे क्या क्या, फेस टू फेस, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस नोट्स, ये सारी चीजें। फिर ओरल में फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, लेक्चर्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद मीटिंग्स, और इनफॉर्मल गॉसिप्स एंड चिट चैट। और फिर बाकी सारी चीजों से ओरल कम्युनिकेट अफेक्ट होता है, जैसे लो साउंड वगैरह, ये सारी चीजें। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो अभी आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, साथ साथ में रिवाइज भी करते रहेंगे। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।